जीवन और मृत्यु दोनों ही हमारे लिए रहस्यमय हैं। पापों का दंड केवल प्रतिशोध ही नहीं बल्कि मुक्ति की ओर एक मार्ग भी है। सही और गलत का फैसला करना आसान नहीं होता। हम प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने व्हाट द हेल। चित्रगुप्त जी कहाँ हो? आ जाओ यार प्लीज, 12 बज गए, आ जाओ। हो गया मेकअप तो आ जाओ प्लीज। तू हमें बहुत बड़ा जी अभी टाइम आना तेरी सकी मौत करा दी तेरे पहुंच पूरा दिल्ली करे बहुत बड़ा जी भले जी मेरा नाम बहुत नामी। Morning, young ji. मॉर्निंग जी मॉर्निंग। And hello, beautiful people. Mwah. Mwah. Young ji, तो क्या है ना, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट थी। माफी चाहती हूँ young जी, मेरा मतलब एक निवेदन था। वो क्या है ना, गलती से इधर उधर निकल जाती हूँ। वैसे young जी, I have a list of candidates. आप बस इनको चेक आउट कर लीजिए। अरे कौन है ये नमूने? बुलाओ इन्हें। कैदी नंबर 4000। जल्दी जल्दी। कैदी नंबर 4442 हाजिर हो। आज की पहली पेशकश। नाम बड़ा अजीब है, अजूल द फिल्टर। It is Adolf Hitler. आप यहाँ आपके पापों का प्रायश्चित करने आए हैं। What's पाप? What's प्रायश्चित? जो मेरे खिलाफ जाएगा, क्या यही अंजाम होगा? देखिए हिटलर जी, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आप रुकिए। अगले नमूने को बुलाओ। यस यंग जी, अगले आ रहे हैं विंस्टन चर्चिल। यू गाइस, विंस्टन चर्चिल। इन्हें लगता है पूरी दुनिया इंडिया राउंड घूमती है, लेकिन ये साइज में थोड़े बड़े होते ना तो घूमती भी। Wolfgang Churchill, I expected you here. Oh, Hitler, I've always expected you here. By the way, I've brought a gift for you. It's a deal. It says no cash. नो कैश। Hey guys, take a chill man. अजीब हमेशा हमेशा उड़ाती रहे। Have a blast. Alla light, alla camera, alla action. Boom ka boom, music पर osada. Poka chichil di gabbar ka maa, chichil ka barwai body lobby her leaves. My name is Osama.
कहीं भी घुसने की आदत है। वैसे आए हो तो वेलकम। अगले आ रही है यंग जी। अरे यार अबे हट, तुमसे ना हो पाएगा। हम हैं फूलन देवी। देवी जी देखिए, पहले बंदूक नीचे कीजिए, बंदूक नीचे कीजिए। क्या चल रहा है ये सब भाई? कोई गंभीरता है कि नहीं आप में? क्या यार यम जी, हर तुम्हें बिना बुलाए आ जाता है। मुझे कोई पंखा देने के लिए रखा है क्या? अरे रुको, तुम्हें भी मौका मिलेगा। रुको 2 मिनट। अरे उठो मत, रुको। माशाल्लाह, हम देंगे आपको मौका। चलिए समाज शुरू करते हैं। आप सबको पता है आप यहाँ क्यों हो? एक विशेष अनुरोध के चलते आप सभी को पाप मुक्ति यानी रिडेम्पशन का मौका दिया जाता है। चलिए लादेन जी, आपसे शुरू करें। वो अल्लाह, हमने जो भी किया हमारी कौम के लिए किया, उसके अमन के लिए किया। इसलिए किया कि हमारी आने वाली नस्लें हमारी इस कुर्बानी की मर्यादा दे। जंग ना हो, उस बात को मुकम्मल करने का एक ही तरीका जंग का आगाज खुद कर देना। लादेन जी देखिए, यहाँ जंग वंग की बातें मत कीजिए। ये मेरी सभा है, मुझे तय कर लीजिए क्या सही है क्या गलत। आप मुझे मत सिखाइए। मगर ये गलत है। इसमें क्या गलत है? आप हमें नहीं बता सकते हम क्या फरमाएंगे। How can you do this? हाउ क्या ना लादेन जी, ये मेरी सभा है। मैं तय करता हूँ यहाँ क्या चलता है क्या नहीं। आपका पाकिस्तान का घर नहीं है। ये सरासर नाइंसाफी है। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नमतूत खबीस का बच्चा। चुप, बिल्कुल चुप। एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए मुंह से। मैं उसामा। से जाओ इसे यहाँ से। शांत हो जाइए यंग जी प्लीज। रुकिए जरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नूर है। नहीं, कुदरत का हूर है। नहीं, इधर आइए। नहीं, हमारे रुक, साथ रुक, रुक। रहिए। चलिए चर्ची जी, आपसे शुरू करें। Yes, Yamraj. Oh, Yamraj, I stand before you in the depths of hell. But do I truly belong here? Was I not merely a man of vision, striving for the betterment of my beloved nation? Yes, I dare to dream to elevate my people from the ashes of despair and defeat. I offer them hope and promise of greatness reborn. Can that be condemned as evil? It was I who fought against the Nazis that sought to diminish our glory and to eradicate our identity from the annals of the history. And for that, we fought on the mountains, we fought on the landing grounds, we fought on the seas, we even fought in France. But we never surrendered. Yes, there were some darker times, like the Gallipoli's failure and Bengal's command. But wasn't that all for the greater good? That's all, Raj. I have no regrets. Thank you. चर्चिल जी, आप ये तो बताना भूल गए, आपकी खराब नीति और नियति की वजह से करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। मासूम बच्चे, बूढ़े, औरतें सब मौत के घाट उतर गए, आपकी गलत नियति की वजह से। खैर, हिटलर जी, अपना पक्ष रखिए। Life has never been kind to me or to my people. But today, in the afterlife, I stand before you in the depths of hell to advocate for my actions done against a destructive force, which I feel was solely responsible for the defeat of my motherland in the Great World War. The German people were betrayed. They were betrayed militarily, when all the blood that was shed was German, when all the pockets that were filled were Jewish, when all the loot was British and the spoils were French. I had thus joined the Nazi party, determined to restore the glory of my motherland, even if that meant the extermination of millions of people of an inferior race, for the survival of the superior, greater Aryan race. I thus have not to seek for forgiveness for what I did. Churchill did, fought for her own people. Can that be
the reason I am in hell? That cannot be. I thus rest my case. हिटलर जी, अपने लोगों का उद्धार करना कोई गलत बात तो है नहीं, लेकिन दूसरों की जानें लेकर, नस्ल भेद को बढ़ावा देकर ये सब नहीं किया जाता। आपसे ये उम्मीद नहीं। देवी जी, बोलिए। हाँ, हूँ मैं एक डाकू रानी, रंग है मेरे हाथ खून में, 22 ठाकुरों के खून में, की है मैंने डकैती, लूटे है मैंने घर। पर आपको क्या लगा? ये सब मैंने अपने फायदे के लिए किया? फायदा तो मेरा उठाया गया था। मैंने तो बस अपने चरित्र पर लगे दाग को हटाने के लिए ये सब किया। जब मेरी मान मर्यादा की बात आई, तब तो किसी को नहीं लगा कि ये गलत है। नेताओं ने, ठाकुरों ने, यहाँ तक कि पुलिस अफसरों ने भी मेरा फायदा उठाया। ऐसे में मैं जाती तो कहाँ जाती, करती तो क्या करती, मदद मांगती तो भी किससे? और इसी बदले की आग ने मुझसे ये सब करवाया। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। होना चाहिए देवी जी, जरूर होना चाहिए। उन्होंने मासूम लोगों की हत्या की, आपके साथ गलत किया, फिर आपने क्या किया? आप में और उनमें क्या अंतर रह गया? ये सही नहीं है। चलिए। कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन कर्मण्ये फल हेतुर्भु माते संगोत्सु कर्मणि, अर्थात all a person's ways seem pure to them, but motives are weighed by the Lord. अंधकार की गहराई में जहां भय समाहित है, हुलन का नाम एक भयानक आवाज है। बंदूक हाथ में और प्रतिशोध की भावना सहित उसने एक कहानी क्रूर और अचेत रची। प्रत्येक जीवन जिसे उसने लिया एक कहानी हार है। हुलन, तुम्हारी विरासत दूषित है, बेगुनाहों के खून से रंगी हुई। In Churchill's era, Bengal's cry, famine's grasp beneath the sky. In the heart of poverty's cruel reign, millions suffered in silent pain. The shadow of death loomed cold and distant, poised at the dread that unfolds. In shadows deep, darkness reigns, where evil lurks and suffering stays. Gas chambers silent, but screens still reign. In history's pages, a harrowing strain. Their cries echo still through the annals of time. मजहब के नाम पर आतंक फैलाया। अगला वाला चालू कर दिया अभी। मजहब के नाम पर आतंक फैलाया, लाखों जानों को मिट्टी में मिलाया। कहा कि जन्नत मिलेगी काफिरों को मारकर, न जाने कितने बच्चों को अनाथ बनाया।
आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने देखा, इस कार्यवाही में शामिल सभी कैदियों ने अपने जीवन की शुरुआत सामान्य मनुष्य की तरह की थी, लेकिन आज ये नर्क की चार दीवारी यानी मेरे दरबार में कैद है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य दुष्कर्म नहीं करता, लेकिन फर्क होता है तो केवल इरादों का। आप ही तय कीजिए, इनके कर्म पाप है या पुण्य, इन्हें स्वर्ग भेजा जाए या नर्क। अब आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।